नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज चुके हैं 10। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मिनट टू मिनट ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटने का ये पूरा मामला है। स्वास्थ्य विभाग ने कृष्णा हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। कृष्णा हॉस्पिटल में काटा गया था महिला का हाथ। कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे आईटीबीपी के जवान। कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही से हाथ काटा गया था। अर्पित का ये बयान आया, जिस बीमारी का इलाज ही नहीं उसका जिक्र किया गया है। टाटमेल के कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही उजागर है। कानपुर के टाटमेल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल की कथित लापरवाही। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट को लेकर अब विवाद पनपने लगा है। इस अस्पताल की लापरवाही के चलते आईटीबीपी के एक जवान की मां का हाथ काट दिया गया, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया है। इस फैसले के बाद आईटीबीपी के जवानों में भारी आक्रोश है। आईटीबीपी के लाइट जोनिंग ऑफिसर ने स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट पर बेहद गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा है कि जिस बीमारी का अस्पताल में इलाज ही नहीं हुआ, विभाग ने अपनी रिपोर्ट में उस बीमारी का जिक्र कैसे कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की संदिग्ध मेहरबानी के खिलाफ आज आईटीबीपी के करीब 150 जवान कानपुर कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे और इंसाफ की मांग करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले पर आईटीबीपी के जो जवान है वो बेहद आक्रोशित। कमिश्नर ऑफिस का घेराव करेंगे आईटीबीपी के जवान। कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही से काटा गया था हाथ। अर्पित का यह कहना है, जिस बीमारी का इलाज ही नहीं था उसका भी जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी मेहरबानी है। और इस पूरे मामले को लेकर 150 से अधिक आईटीबीपी के जवान यहां पर आंदोलन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। एक रिपोर्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्वास्थ्य विभाग ने कृष्णा हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी है। उसके बाद एक रिपोर्ट भी वायरल हो गई। मैं सीपी साहब के ऑफिस में गया था। तो सीपी साहब से मेरी बात हुई तो सर बोले कि सीएमओ सर आज रिपोर्ट देंगे, उसके बाद जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो मैं 11:30 बजे सीएमओ ऑफिस पहुंचा। सीएमओ ऑफिस पहुंचने के बाद 11:30 बजे से लेकर हमको वहां बैठाया गया 7:30 बजे तक। उसके बाद जब हमको पता चला रिपोर्ट जो इन्होंने बनाया, रिपोर्ट में ऐसा कर दिया कि कृष्णा हॉस्पिटल को पूरी तरह से बचा लिया है। इन्होंने ये दिखा दिया कि हाथ का जो टेस्ट है वो कृष्णा हॉस्पिटल में किया गया है और हाथ का जो है इकोटिमिटी वगैरह सब किया गया है। लेकिन जो हमारे जवान के पास हॉस्पिटल से बिल है, वो बिल 16 तारीख को कृष्णा हॉस्पिटल के स्टाफ के द्वारा हमारे जवान के पास भेजा गया है। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि ये टेस्ट नहीं कराए गए हैं। जो टेस्ट कराया गया है उसकी बिल भेजी गई है, इसका तो बिल ही नहीं भेजा गया है। फिर 21 डेट की जो है बिल लगा दी है उस पर कि ये टेस्ट हमारे यहाँ हुआ। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, देखिए, मामला बेहद संवेदनशील है। हॉस्पिटल में एक बार फिर से लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। आईटीबीपी के जो जवान हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कुछ आरोप है? मेडिकल रिपोर्ट क्या साझा की गई है पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ? तो बताया जा रहा है कि ये जो विकास था, जो आईटीबीपी का जवान था, ये अपनी मां को लेकर के पहुंचा था कृष्णा हॉस्पिटल में और कृष्णा हॉस्पिटल में सांस की बीमारी का इलाज कराने के लिए पहुंचा। लेकिन अचानक से हाथ में स्वेलिंग आती है और हाथ धीरे धीरे काला पड़ जाता है और उसके बाद वो वहां से अपनी मां को निकाल करके पारस हॉस्पिटल पहुंचता है। पारस हॉस्पिटल में हाथ को काटना पड़ जाता है। तो कहीं न कहीं देखने को मिली है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य विभाग का एक अहम रोल देखने को मिला है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कृष्णा हॉस्पिटल को बचा रहा है। आप ये समझिए कि जब आईटीबीपी के जवान के साथ ऐसा होता है तो आम वर्ग के साथ कितना भ्रष्टाचार हो रहा होगा, किस तरीके से हॉस्पिटल संचालकों को बचाने का काम किया जा रहा है। आज बताया जा रहा है कि जो आईटीबीपी के जवान हैं, जो कमिश्नर ऑफिस पे पहुंचेंगे, वहां पर एक शिकायत करेंगे और देखना ये होगा कि जो कृष्णा हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दिया, आखिर किस आधार पर ये क्लीन चिट दी है? क्या उन्होंने क्या आखिर ये काम उन्होंने ऐसा क्या देखा है वहाँ पे कि जिसके बाद उनको क्लीन चिट दे दी गई है? अब देखने वाली बात देखिए श्रुति, ये होगी कि उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की है
वो रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की, जबकि आईटीबीपी के जवान का ये कहना है कि जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें माँ को उसका इलाज ही वहां पर नहीं हुआ, उसके बाद ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो कृष्णा हॉस्पिटल के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जी सुप्रीत। देखिए, अब इस पूरे मामले पर आज क्योंकि आंदोलन किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा आईटीबीपी के जवानों के द्वारा, क्या कुछ तैयारी है प्रशासनिक विभाग की तरफ से और क्या अतिरिक्त जांच के आदेश भी दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? पुलकित, देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसी अतिरिक्त जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन आईटीबीपी के जो जवान है वो कुछ ही देर में अभी कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचने वाले हैं। बड़ी संख्या में वो भी पहुंच रहे हैं, उनके साथ उनके कमांडर भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जब हम लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो फिर आम वर्ग के साथ किस तरीके से घटनाएं होंगी, और साथ ही साथ जब उनको न्याय नहीं मिला तो आम वर्ग को कैसे न्याय मिलेगा। सब सारे कागजात हाथ में होने के बावजूद हॉस्पिटल के ऊपर किसी तरीके के संगीन आरोप लगे थे क्या पुलकित? इससे पहले भी हॉस्पिटल में कई आरोप लग चुके हैं, हॉस्पिटल पर विवादों में रहा है ये कृष्णा हॉस्पिटल, और जितनी बार भी सीएमओ के पास ये रिपोर्ट जाती है, जांच के आदेश होते हैं, कमेटी भी बनती है, सब कुछ होता है, लेकिन हर बार कृष्णा हॉस्पिटल को क्लीन चिट दे दी जाती है और बार बार ये कृष्णा हॉस्पिटल जो है ये विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया पुलकित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठाता है